तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, कब द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एसिड। तो आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलेंगे। तो ये कहना चाहता है कि अम्ल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या इट इज़ बाइटर इन टेस्ट, क्या ये स्वाद में कड़वा होता है? कौन? अम्ल। नहीं, ये स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है। शॉर्ट टेस्ट होते हैं। इट्स टर्म्स ब्लू लिटमस रेड कर देता है क्या? हाँ, सही बात है कि ये जो एसिड होते हैं लिटमस पेपर को क्या कर देता है। ये भी सही, ये सही है। ये क्या है? गलत है। और ये कहना चाहता है क्या ये नीले लिटमस को लाल कर देता है? सही बात है। ये क्या कर देता है? एसिड लिटमस को लाल कर देता है। क्षार का प्रभाव खत्म हो जाता है? सही बात। ये भी बात क्या है? सही है। यह एसिड बेसिक कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? एल्कली को यह खत्म कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रॉन्ग रिगार्डिंग एल्कली। एल्कली के अकॉर्डिंग यानी बेस, किसके? बेस के अकॉर्डिंग जो है कौन सा जो है रॉन्ग है। इट इज़ बेटर इन टेस्ट, क्या यह टेस्ट में कड़वा होता है? तो सही बात है। क्या यह टेस्ट में खट्टा होता है? तो नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये टेस्ट में कैसा होता है? कड़वा। और इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू कर देता है। तो सही बात है। बेस क्या करते हैं कि लिटमस को रेड से ब्लू कर देता है, जबकि एसिड क्या करता है? वो लिटमस को रेड कर देता है। एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ एसिड, हाँ, ये क्या कर देता है? एसिड के कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो हम लोगों ने पढ़े हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनॉल एप्थेलिन कहते हैं। तो दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स अभी हम लोगों को पढ़े हैं, एनसीईआरटी में ये चीज़ गिवन है। तो कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस सोल्यूशन इज कलर पिगमेंट, कि लिटमस सोल्यूशन का कैसा पिगमेंट होता है? क्या वो रेड होते हैं? क्या वो पर्पल्स कलर होते हैं? क्या वो ग्रीन होता है या ब्लू? तो दोस्तों आपको पता होगा कि लिटमस का कलर कैसा होता है? बैंगनी यानी पर्पल्स कलर के होते हैं। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से? लाइकेन प्लांट से। विच ग्रुप डज इट बिलोंग टू, मतलब कि लिटमस किस, ये जो लिटमस है ये लाइकेन प्लांट से क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है। तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो इसको आपको याद रखना होगा कि ये जो है थैलोफाइटस ग्रुप से बिलोंग करता है। क्वेश्चन है कि व्हाट कलर इज लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नेदर एसिडिक नॉर एल्कलीन। कौन सा कलर होता है लिटमस का जब उसमें, यानी लिटमस में विलियन जब न तो अम्ल होता है न ही क्षारीय होता है, तो किस रंग का दिखता है? वही पर्पल कलर का दिखेंगे। किस कलर का दिखेगा? पर्पल्स कलर का, क्योंकि उसका नेचुरल कलर कैसा होता है? पर्पल ही होता है। वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो थैलोफाइटस ग्रुप से। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉल्ड और सब्सटेंस वोज स्मेल रिवील करता है एसिडिक या एल्कलीन नेचर, मतलब ऐसा पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंध से अम्ल या क्षार प्रकृति का पता चलता हो? तो उसको गंध से, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में पढ़े होंगे आप लोग, तो उसको क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी कहते, इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी गंध सूचक कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैस इज रिलीज्ड बाय रिएक्टिंग विथ फॉर्म्स मोर हाइड्रोजन एसिड एंड एल्कलीन, मतलब कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर डैश बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। तो वो क्या बनता है दोस्तों? तो ध्यान से देखिए आप लोग। अम्ल यानी HCl प्लस बेस, प्लस क्या है? बेस है NaOH, जब रिएक्ट करता है आपस में तो क्या बनते हैं? तो NaCl प्लस क्या बन जाता है? H2, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर डैश बनाता है, तो वो क्या बना लेता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो क्या बन गया यह? तो ये बन गया सॉल्ट कहते हैं। क्या बन जाता है दोस्तों? तो सॉल्ट रिलीज होता है, यानी लवण। क्या होगा स्पेलिंग इसका? सॉल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल्स रिएक्ट करता है विथ एसिड के साथ तो व्हिच गैस इज प्रोड्यूस अलोंग विथ सॉल्ट एंड वाटर। इसमें ये कह रहा है कि जब धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल के साथ वो कौन सी गैस उत्पन्न होता है। ये एक एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट हो या NaHCO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जब ये एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है दोस्तों, तो ये बन जाता है NaCl सॉल्ट प्लस वाटर प्लस क्या रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसे ही सेम प्रोडक्ट जो है ये सोडियम कार्बोनेट के साथ भी यही होता है। तो क्या कौन सी गैस रिलीज हुआ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th नंबर कि लाइम वाटर व्हेन गैस इज पास्ड थ्रू इट्स टर्न्स मिल्की हो जाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि चूने की पानी से कौन सी गैस प्रभावित करने पर ये दूधिया कलर की हो जाती है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कौन सी गैस ऐसे पास करवाएंगे जिससे ये CaCO3 यानी दूधिया कलर का यानी वाइट PPT कहते हैं इसको, ये बन जाएगा। तो CO2 गैस, कौन सी गैस, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज पास्ड करते हैं किसके थ्रू, लाइम वाटर इट इज फॉर्म। तो चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में जब CO2 गैस प्रभावित करने पर क्या बनता है, तो वो बन जाता है दोस्तों कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आपको पता होगा कि जब CaOH2 को जब CO2 पास करवाते हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़े कि CaCO3 बन जाता है, और इसी में यदि मोर अमाउंट में CO2 पास होता है तो ये क्या बन जाते हैं, CaHCO2 बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12th नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे जो डिफरेंट है फ्रॉम निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं और मार्बल्स भी कहते हैं। तो तीनों ऑप्शन क्या होगा, तीनों होगा दोस्तों। तो ऑल ऑफ द 13 नंबर एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि जब एसिड HCl प्लस NaOH यानी बेस जब रिएक्ट करता है आपस में तो NaClH2O क्या होता है, रिलीज होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। धातु ऑक्साइड अम्ल जो है लवण और क्या बन जाते हैं, जल बन जाता है। तो धात्विक ऑक्साइड किस नेचर का होता है, तो धात्विक ऑक्साइड जो है क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। कैसा होता है ये, क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है विथ डाइल्यूट HCl के साथ तो सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन हो जाते हैं इन कलर में, ये ड्यू टू द कौन से चीज़ के फॉर्मेशन होने से, यानी जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो ये नील हरित रंग का हो जाते हैं। तो यह डैश से के बनने के कारण, तो यह किसके बनने के कारण, एक बार समझते हैं इसको कि जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है यानी CuO है, जब यह HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेंगे, CuCl बन जाएंगे दोस्तों, और यह क्या होगा कि H2O बन करके अलग हो जाएंगे, यानी कि कॉपर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड। 16 नंबर है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर किस नेचर के होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसा होगा दोस्तों, तो ये अम्लीय कैरेक्टर्स के होते हैं, मतलब और धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉल्यूशन में, हमने इसको पढ़े हैं कि एक होता है सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तभी करंट पास होता है जब उसमें क्या हो कि आयंस प्रेजेंट हो, तो तभी इलेक्ट्रिक फ्लो कर सकता है। जिसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
18th नंबर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे तो उसके लिए कैसा होना चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या सल्फ्यूरिक एसिड हो सकते नहीं, तो ये टूट करके H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव आयंस क्या होते हैं देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी आयन देते हैं H पॉजिटिव Cl निगेटिव में, और ग्लूकोज और एल्कोहल नहीं देते, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो असत्य है, यानी कि एल्कलीन सॉल्यूशन जो है क्षारकीय विलयन विद्युत के चालन कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, तो जरूर करेगा। अम्ल केवल जल विलयन से ही आयन उत्पन्न होते हैं। हाँ दोस्तों, जब हम HCl को, अम्लीय है ये स्ट्रॉन्ग एसिड, जब H2O में देते हैं तो ये क्या बन जाता है, H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस अलग हो जाता है, तो सही बात है। कहता है कि फिर हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट करता है इन फ्री फॉर्म इन वाटर में, ये भी बात सही है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, और यही H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, बन जाता है, ये भी सही है। ऑल बेस आर सोल्यूबल इन वाटर, नहीं, सभी बेस सोल्यूबल वाटर में नहीं हो सकते, ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बेस सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली, मतलब कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को यानी बेस को हम क्या कहते हैं, कि एल्कली कहते हैं। तो यह क्या कहलाए, यह कैसे नेचर का होगा, सोप टू टच, ये इसको टच करने में सोप जैसा होगा, सही बात है। बैटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वा होता है। बेस ये क्या था, कोरेसिव इन नेचर, प्रकृति के संक्षारक होते हैं, हाँ ये भी बात। ऑल ऑफ द एबव, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 नंबर, बेस आर जो प्रोड्यूस इन वाटर, मतलब बेस को, बेस हमारा कौन सा हो गया, NaOH, इसको हम जब वाटर में डालते हैं तो दोस्तों ये Na पॉजिटिव एंड OH निगेटिव में ये रिलीज होते हैं आयंस, यानी कि ये OH माइनस रिलीज करेगा, तो ये क्या, कौन सा ऑप्शन होगा, ए, ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी क्या हो, रिलीज होता हो, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें कि एनर्जी की क्या हो, नीड हो। तो चलिए इसको समझते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दीपक वाज गोइंग टू मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर में, जैसे ही हम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा H पॉजिटिव के फॉर्म में इन द लेबोरेटरी। जब क्या होता है कि हिज टीचर कैलकुलेट क्वेश्चन हिम द सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑलवेज भी मिक्स करते हैं इन वाटर में तो स्लोली एंड कॉन्स्टेंट स्टिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड वेस्ट वाटर एक्सट्रीमली इट अकर्स, तो क्या पाए जाएंगे उसमें, तो वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो वाटर में डालने से H पॉजिटिव एनर्जी क्या होंगे, रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एसिड या बेस इज एडेड टू वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड, एग्जैक्ट लाइन है किसका, हमारे NCERT का, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी विलयन का pH 7 से अधिक हो, यानी सोल्यूशन इज मोर देन 7, तो वो कैसा नेचर, तो मीन्स कि दैट सोल्यूशन इज क्या होगा, देखिए दोस्तों 7 से अधिक हो मतलब कि वो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक कैरेक्टर्स के होंगे, कैसा होगा, बेसिक। जब भी बेसिक होगा तो इसका मतलब कि 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो यानी कि वो OH माइनस अधिक रिलीज करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इज मोर, नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज मोर होंगे, ये भी गलत है। नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज मोर, हाँ ये क्या है, सही, हाइड्रोक्साइड आयन ही तो कहते हैं इसको, और ये क्या होंगे, ज्यादा। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, कौन सा जो है इसमें से असत्य है। एसिड गिव्स मोर H पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रॉन्गर एसिड, सही बात है। बेसिस गिविंग मोर OH नेगेटिव आयंस स्ट्रॉन्ग बेसिस, हाँ ये भी सही बात है। एसिड्स गिविंग
H positive ions are a strong acids giving less H positive ions strong acid। नहीं दोस्तों, ये गलत है। बेस गिविंग लेस OH नेगेटिव आयंस आर वीक बेसिस, ये भी बात सही है। जितनी OH माइनस ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे और कम होगा तो वो वीक बेस कहलाएंगे। ये भी सब सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी। ऑफ द फ्लोइंग इज अ वीक एसिड, कौन है जो वीक एसिड है? तो CH3COOH ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब इस सेट्स में ये पता करना है कि कौन सही है। गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का क्या pH 1.2 होता है? नहीं। हाँ सही है ये। लेमन जूस का 2.2 लगभग अप्रॉक्स होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी लगभग 10 होता है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि इसका फार्मूला होता है NaOH, और इसका जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है दोस्तों? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका pH कैसा? इसका 2 नहीं हो सकता। pH वैल्यू हो गया 2 जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि इन विच pH रेंज डस आवर बॉडी फंक्शंस, हमारे बॉडी का pH रेंज कितने पे ये काम वर्क करता है? तो हमको याद रखना है कि 7.0 से 7.8 के बीच में ये काम करता है। नेक्स्ट है कि द pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज लेस देन, मतलब अम्लीय वर्षा का pH मान कितने से कम होता है? तो वो 5.6 से। किससे? 5.6 से। नेक्स्ट है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस व्हाइट एंड येलो क्लाउड्स इज मेड अप टू ऑफ थिक, मतलब शुक्र ग्रह का वायुमंडल डैश के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना होता है। तो वो कौन सी होंगी? तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। 31 नंबर है कि इन केस ऑफ इनडाइजेशन विच एसिड डज आवर स्टमक टू प्रोड्यूस इन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ ड्यू टू पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, एक्सपीरियंस होते हैं इन द स्टमक में। तो याद होगा आप लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक यानी अमाशय में स्रावित होते हैं, जिसके कारण ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हो जाने की वजह से यह पेन होने लगता है, जिसको इसको कम करने के लिए हम लोग एंटासिड की यूज करते हैं। उस एंटासिड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। फार्मूला है Mg क्या उसका फार्मूला? MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। विच ऑफ द फ्लोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट इन इंडाइजेशन, अभी अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि MgOH2 को ही हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं इंडाइजेशन में, मतलब अपच के उपचार के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? तो एंटासिड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है? अभी अभी पढ़े हैं, MgOH2 होता है। Which when does the increasing tooth decay is reduced by pH of the mouth started, मुंह का pH जब डैश से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाती है। कब? जब उसका वैल्यू pH का वैल्यू 5.5 से कम हो जाए, डिके होना शुरू हो जाता है दोस्तों। What is tooth enamel is made of which is hardest substance in the body में, मतलब कि टूथ का इनामिल जो है कौन से ऐसे सब्सटेंस से बने होते हैं जो शरीर की सबसे कठोर पदार्थ होता है? तो ये बने होते हैं किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। किसके? कैल्शियम फॉस्फेट से। 36 नंबर है कि विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ बी एंड नेटल, मधुमक्खी और नेटल के डंक से कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मिथेनोइक एसिड है जो कि यह डंक से अम्ल पाए जाते हैं। 37 नंबर की बर्निंग एंड पेन इज एक्सपीरियंस इन द पार्ट ऑफ स्टंग बाय बी विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू रिलीव फ्रॉम दिस, मधुमक्खी के द्वारा डंक मारे गए अंग क्या होते हैं? जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो इससे आराम पाने के लिए हमको, तो ये जो है मिथेनोइक एसिड एक ऐसा एसिडिक कैरेक्टर्स है, तो इसको हमको करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत चाहिए। व्हाट
इज द नेचर ऑफ द लीव्स ऑफ डक प्लांट का नेचर कैसा होता है दोस्तों? तो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। आप सही कर लीजिएगा, क्या बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। सेलेक्ट द सेट फ्रॉम द फ्लोइंग, इसको सेलेक्ट चुने कि कौन सही है। टोमेटो में क्या ऑक्जेलिक एसिड होता है? तो सही बात है। इमली में टार्टरिक एसिड पाए जाते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड और मिल्क में लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। कौन सा एसिड पाया जाता है मिल्क में? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं, जो कि ये ऑप्शन गलत है। 14 नंबर है कि विच सॉल्ट डू इट इन फूड में। आप हम लोग कौन से सॉल्ट ऐसा है कि जो कि हम लोग खाते हैं? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं। 1 नंबर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिकली इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जल विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर निम्न में से क्या उत्पन्न होंगे? तो क्या उत्पन्न होंगे? NaOH। जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग सोडियम क्लोराइड को जल विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या उत्पन्न होंगे? तो ये उत्पन्न होगा NaOH। क्या उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 42 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज NaOH यूज। NaOH को यूज करते हैं किस किस में? सोडियम साबुन के अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, कृत्रिम फाइबर बनाने में। ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑल ऑफ दीज, सभी में यूज होता है। 43 नंबर, व्यंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है? ब्लीचिंग पाउडर मेड फ्रॉम कली चूना एंड क्लोरीन से, या ड्राई शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन से, या संगमरमर और क्लोरीन से, या कली चूना और हाइड्रोजन से। तो नहीं दोस्तों, बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना से। जब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि व्यंजक चूर्ण में क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो CaOCl2, जिसको हम क्या फॉर्मूला है इसका? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जो कि ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का कौन सी फार्मूला होता है? अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, CaOCl2। कौन सा हो जाएगा? CaOCl2। 45 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को किस किस चीज़ों में यूज किया जा सकता है? वस्त्र उद्योग को, फैक्ट्री में, हाँ, विरंजित करने में, जल के जीवाणुओं मतलब जीवाणु मुक्त करने के लिए इसमें भी यूज किया जाता है। किसका? क्लोरीन गैस, इससे में जो क्लोरीन गैस होते हैं उससे। रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में, हाँ, ये भी होगा। तो ऑल ऑफ दीज है जिसमें यूज होंगे। 46 नंबर की केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या हो सकता है? एक होता है वॉशिंग सोडा और एक होता है बेकिंग सोडा। तो NaHCO3 क्या कहलाएंगे? बेकिंग सोडा। और Na2CO3 वॉशिंग सोडा का इंटू 10H2O क्या कहलाएंगे? ये वॉशिंग सोडा कहलाएगा। वैसे Na2CO3 को हम लोग सोडा एस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोडा एस भी कहते हैं। एक्चुअल ऑप्शन क्या होगा इसका? NaHCO3, जो कि एक बेकिंग सोडा का फार्मूला है। What is produced by reaction NaCl, H2O, CO2 and NH3 with each other? कौन सा है जो इस सभी को मिक्स करने से प्रोड्यूस होंगे? तो आपको याद रखना, एक NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और एक NH4Cl एमोनियम क्लोराइड कहते हैं दोस्तों। तो ये रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड व्हाइल कुकिंग। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या, व्हाइल कुकिंग के लिए, खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सा गैस उत्पन्न हो सकता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो सकता है।
बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर विच ऑफ द फ्लोइंग, बेकिंग पाउडर के निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा या सिट्रिक एसिड का, बेकिंग सोडा या टार्ट्रिक एसिड का, या वॉशिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड का, या वॉशिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड का? नहीं दोस्तों, ये बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड का क्या है कि मिक्सचर है। लास्ट क्वेश्चन 50 कि जब NaHCO3 को NaH बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है तो डैश एंड डैश वाटर क्या होंगे? रिलीज होगा क्या? और अम्ल के सोडियम लवण भी, तो क्या होंगे? CO2 रिलीज होगा। जब हम NaHCl को गर्म करते हैं किसमें? वाटर में, तो ये CO2 वाटर और सोडियम लवण कहते हैं जो कि NaCl जो है बनता है, तो ये रिलीज होंगे। खत्म होता है, इतना ही क्वेश्चन था 50 नंबर। आप लोग फॉलो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।